झारखंड से हूँ और एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ मैं। और एक छोटे से गांव से कई ऐसे लोग होते हैं जिनको पढ़ने का बहुत शौक होता है और कुछ करने का बहुत एक जुनून होता है, और माता पिता की एक जिम्मेदारी भी होती है और उनका भी एक दबाव होता है कि तुम्हें कुछ तो पढ़ लिख कर करना है। हालांकि मुझे सरकारी नौकरी का कभी तो ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन पढ़ लिख कर बड़ा करने का जरूर रहा और मैं मीडिया के क्षेत्र में चला गया। इस बिजनेस में आने से पहले मैं मुंबई था, अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रहा था। पैंडेमिक का समय था, कोरोना का समय था और मुझे ये बिजनेस मेरी वाइफ के थ्रू मिला। आज कई बार हमारे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनको किसी के द्वारा ये बिजनेस मिल रहा होगा और पिछले कई महीनों से मिल रहा होगा, और शायद आपने इस बिजनेस को देखा भी नहीं होगा, समझने की कोशिश भी नहीं करी होगी। पिछले लगातार 6 महीने उस समय मैंने अनसुना करता रहा इस बात को। क्यों? क्योंकि जब हम किसी जॉब में होते और किसी बिजनेस में होते हैं तो ऐसे किसी बिजनेस की सुनते नहीं है, इसलिए कि जब हम जॉब में हैं तो पैसा कमा रहे हैं और किसी बिजनेस में भी है तो भी पैसा कमा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जब मेरी नौकरी चल रही है और मेरा बिजनेस चल रहा है तो दूसरे किसी बिजनेस में पंगा क्यों लेना, दूसरे ऐसे किसी बिजनेस में पंगा क्यों लेना। और हम ऐसे कभी इस बिजनेस को समझ नहीं पाते। 6-7 महीने मेरे बीत गए थे शुरुआत के समय में और इस बिजनेस को नहीं समझा, और जैसे आज इस प्रोग्राम में आप आए हैं, इससे ऐसे ही किसी प्रोग्राम में मैं आया। आज तो लगभग हजारों लोग यहां बैठे और मैं 400 लोगों के बीच बैठा था। और उस प्रोग्राम के बाद मेरे दिमाग में यह बात आई कि जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक परसेप्शन है, जो डायरेक्ट सेलिंग और इस बिजनेस को लेकर जो दिमाग में लोगों का चलता है, वो बदल चुका है। आज भी हम में से कई लोग हैं, मैं भी आप ही में से एक था जो इस बिजनेस को लेकर बिल्कुल नेगेटिव था। और मैं अपनी वाइफ को हमेशा कहता था कि तुमको करना है कर लो, तुम्हारी लाइफ है, तुमको जो करना है करो, लेकिन मुझे इस बिजनेस में मत लेके आओ, मुझे नहीं ये काम करना, तुम्हें जो करना है। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इस बिजनेस में समय भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद हो जाता है। लगातार मैं समझाते रहा, लेकिन जब ऐसे किसी इवेंट में आया तब मेरा एक दिमाग खुला और मुझे पता चला कि अभी बिजनेस बिल्कुल बदल चुका है। जिस बिजनेस की हम बात करते हैं कि समय बर्बाद हो जाएगा, जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं कि पैसा बर्बाद होगा, वो समय था 2005 का, वो समय था 2010 का, जब ऐसी बहुत सारी कंपनीज आई और ऐसे बिजनेस को खराब कर गई। मैं कोई अनपढ़ आदमी नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं और चीजों को समझ सकता हूं। दुनिया इंटरनेट की है, दुनिया डेटा का है, कोई कुछ भी कह दे और मान ले ये जरूरी नहीं है। हम सबके अंदर इतनी बुद्धि जरूर है कि हम समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि अगर चीज सही समझ में आए तो ठीक, और नहीं समझ में आए तो बिल्कुल खराब, बात खत्म है। आज से 4 साल पहले बात मुझे समझ में आ गई कि बिजनेस ठीक है, इसको किया जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग लीगल हो चुका है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना दिए, नियम बना दिए। यह बात मुझे उस टाइम समझ में आई। और जब सरकार ने मुहर लगा दी है तो लोग कौन होते हैं मना करने वाले इस बिजनेस को कि बिजनेस बेकार है और ये खराब है? कहने वाला भी कौन होता है? कोई नहीं होता। मुझे वो बात आज से 4 साल पहले समझ में आई कि बिल्कुल एक बात और समझ में आई कि जो पहले लोग आए जिन्होंने बिजनेस को खराब किया, या तो समझदारी की कमी थी, या तो नॉलेज की कमी थी, या तो अवेयरनेस की कमी थी, जागरूकता की कमी थी। 4 साल पहले बात मुझे समझ में आ गई कि अगर समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग इस बिजनेस में आ जाए तो बिजनेस में कमाल कर सकते हैं। और जो परसेप्शन एक लोगों के बाद दिमाग में एक बात है कि बिजनेस में पैसा फंसता है, समय बर्बाद होता है, इस बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता, अगर हम और आप चाह जाएं तो इस बिजनेस का परसेप्शन बदल सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं दुनिया के सामने कि ये बिजनेस जीवन बदलने वाला है। क्यों बदलने वाला है? कि जितने पैसे इस बिजनेस में मैंने पिछले 4 साल में कमाए, वो पैसा मुझे नौकरी में कमाने में 15 साल का वक्त लगता, 15 साल का वक्त लगता। या तो मैं 15 साल देता या तो मैं 4 साल देता। गुणा भाग कैलकुलेशन की दुनिया, गणित की दुनिया है, और मैं जब गुणा भाग करता हूं तो मुझे क्लियर समझ में आता है कि जो मेरी सैलरी थी उसमें 15 साल का वक्त लगता है और 4 साल का, आज 11 साल मेरी जेब में है। तो मैं क्यों ना करूं इस बिजनेस को? एक बात और समझ में आई कि जितने लोगों को आपने सुना होगा, मैंने भी उस समय सुना, जो आ रहा था कह रहा था मैं 3 साल में करोड़पति बना, मैं 2.5 साल में बना, मैं 4 साल में बना। मेरा यह मानना था अगर मैं 8 साल में भी करोड़पति बन गया तो बहुत अच्छा है। 4 साल छोड़ दो, 3 साल छोड़ दो, 2 साल छोड़ दो, अगर मैं 8 साल में ही बन गया तो बहुत अच्छा है। क्यों? कि मेरी नौकरी 8 साल में भी करोड़पति नहीं बना सकती। बात समझने की है, बात इंटरनेट का है, बात डेटा का है, बात एक अच्छे से समझो, जो जानना जानो, जो पूछना पूछो। और मैंने पूछा, समझा भी, समझ के काम करते हुए आज ब्लू डायमंड हूं, करोड़ों रुपए कमाए भी, करोड़पति भी बना। और थैंक्स टू AWPL, थैंक्स टू संजीव सर, थैंक्स टू मेरी टीम, मेरे मेंटोरशिप, मेरे अपलाइन, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया है। और अगर आप आए हैं तो आपको वो जरूर समझना बनता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।